हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कवर करने वाले हैं। चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन में अपना सॉल्व करते हैं। A farmer buys a used tractor for 12,000. He pays 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost? मतलब कि अब सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके कीवर्ड्स बता देता हूँ। जैसे कि वो एक किसान जो है वो एक यूज्ड ट्रैक्टर, जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है हल चलाने के लिए। तो कई लोग तो कई किसान तो बैल रखते हैं तो उससे भी काम हो जाता है, लेकिन ट्रैक्टर आसान देता है। लेकिन अब क्या बोल रहा है ये कि क्वेश्चन में ये बोला है कि एक किसान है जो कि ट्रैक्टर खरीद रहा है, 12,000 की है, वो यूज्ड ट्रैक्टर है। मतलब कि जैसे कि गाड़ी सेकंड हैंड लेते हैं लोग, कई लोग कार ले लेते हैं सेकंड हैंड, बाइक सेकंड हैंड भी आती है, लैपटॉप मोबाइल ये भी सब सेकंड हैंड आता ही है। तो उसमें सारी चीजों का सेकंड हैंड बन ही गया है आजकल का। तो ट्रैक्टर यूज्ड पहले से था और वो बेच दिया गया था गैराज में, तो गैराज से गया खरीदने तो ये बोला मुझे सेकंड हैंड चाहिए, क्योंकि सेकंड हैंड थोड़ा सस्ता पड़ जाता। तो अब जब वो सेकंड हैंड गया देखने तो वो प्राइस देखा कि 12,000 है उसका प्राइस उस ट्रैक्टर का, तो वो खरीदने के लिए बोल देता है और ये बोलता है वो 6,000 तो उसके पास थे, 6,000 उसने दे दिया। अब बाकी का ये बोला कि हम ना क्या करेंगे, 500 बढ़ा के हम तुमको देते जाएंगे। मतलब दुकानदार से वो किसान बोला कि हम 500 बढ़ा के हम देते जाएंगे 12% की रेट पे, ठीक है। तब बोला हाँ सही है, एक साल में 500, हर साल में 500 रुपए बढ़ जाते थे। अब ये पूछ रहा है टोटल, अब हर उसका प्राइस 6,000 से बढ़ के 500 हर साल ऐड हो रहा, मतलब कि वो उसका प्राइस तो बढ़ गया ना, 12,000 से बढ़ गया वो। तब जब 12,000 से बढ़ गया तो वो कितना पे किया, कितना उसको खर्चा हुआ, ये पूछ रहा है आप ये क्वेश्चन। अब क्या क्या दिया हुआ है आपको वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपको दिया क्या हुआ, टोटल उसका अमाउंट कितना था, मतलब कि ट्रैक्टर प्राइस कितना था 12,000। 12,000 में से उसने 6,000 पहले ही दे दिए, 6,000 पहले दे दिए, बचा कितना 6,000 सॉरी 600 मैंने कर दी, 6,000 बचा। तो अब ये बोला किसान की बाकी के जो ये 6,000 बचे हैं इन पैसों को मैं हर साल में 500 बढ़ा के देता जाऊंगा। मतलब कि पहले 6,000 था, फिर बाद में प्लस करके मैंने 6,500 कर दिया, इतना रुपया मैं दूंगा, देना पड़ेगा मुझे। फिर ऐसे ही प्लस करके ना, प्लस करके ये कॉमा आप नहीं लगाइए, सॉरी यहाँ पे तो ये वाला था प्लस का, ऐसे ही 7,000 हो जाएगा। तो ऐसे ही डॉट 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 7,000, ऐसे कभी ना कभी तो करके 500 आएगा, फिर प्लस का 0। मतलब कि अगर आप यहाँ से 500 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक ये जाएगा, कहाँ तक ये जाएगा, तो यहाँ से लेके अब ऐड करेंगे हम यंग टर्म्स, तो सॉरी वो 7,000 ही, 500 मैंने गलती से लिख दिया था, ऐसे 5,000 में लिखना चाहता था। 5,000 के आगे कितना था, तो वो बात कर रहा है 12% के रेट पे, वो 12% के रेट पे ऑफ इसका 12% देगा। अब ये बोल रहा है ये, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे ये मत दीजिए, ये मत लिखिए, क्यों 500 आप घटाते जाइए, क्यों, क्योंकि अब 12%, ये 12% किस पे लगेगा, जो अनपेड अमाउंट है। अनपेड अमाउंट कितना है 6,000 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, आप ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 500, फिर प्लस का 1,000, प्लस का ऐसे डॉट 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 6,000 तक जाएगा, ठीक है। अब
अब ये बोला है आपका, मतलब कि क्या, क्योंकि हर साल वो 500 देता है 12% के इंटरेस्ट पे। जब वो 500 इसका घटाएगा, 500 दे दिए तो कितना बचा, कितना बचा आपका 5,500 बचे ना, तो 5,500 फिर से घटा, तो ये आप ऐसे मान लीजिए 6,000 के बाद 5,500, 5,500 के बाद 500, 5,000, 5,000 फिर उसके बाद 4,500, ऐसे जुड़ता जाएगा। 500 का भी होगा, फिर प्लस का जीरो देगा, मतलब कि जी 1 भी रुपया नहीं देगा 500 जब पहुंच जाएगा तो। मैंने वो पहले जो लिखा था वो गलत था, सॉरी उसके लिए। अब ये है आपका। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लगेगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि 5,500 बढ़ रहा है, ना कि 5,500 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे। 12/100 रहेगा यहाँ पे, 12/100 इजी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या, अब इसे ऐड करेंगे हम तो कितना मिलेगा ए। अब सम ऑफ द ऑल टर्म्स का क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ द ऑल टर्म्स इन एपी की मैं बात कर रहा हूँ, n/2 ब्रैकेट में a प्लस का यल। मतलब कि अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ये मानते नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने, मतलब कि 6,000 कॉमन वाला टर्म होगा, वही तो है n टर्म्स हो जाएगा भाई। मतलब कि 6,000 बराबर में 6,000 कौन सा टर्म है, इसके लिए निकालने के लिए, मतलब an की वैल्यू तो हमें पता है, a की वैल्यू क्या है 500 प्लस का n-1 इंटू में 500 ही तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 n माइनस का 500 से 500 कैंसिल, प्लस का 500 n, तो 5 n बराबर में क्या आ जाएगा, 500 नीचे जाएगा 6,000 अपॉन में 500, दो से दो कैंसिल, ये 12, मतलब कि ये 12वां टर्म है। तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे, SN इज इक्वल्स टू, तो क्या रखेंगे, इस पूरे सम की जगह पे क्या रखेंगे, ये 12वां टर्म है ना, यहाँ पे हमने निकाला। तो 12/2 ब्रैकेट में a क्या है 500 प्लस का यल क्या है, लास्ट टर्म क्या है 6,000, ठीक है। अब ये है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब आप 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 ब्रैकेट में क्या है 6,500, ठीक है, 65,000 मैंने लिख दिया, 6,500 हो गया। तो अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 0 0, अब एक और 0 आ जाएगा, 6 5 30 होता है ना, तो 3 कैरी, 6 36 और 3 39, 39,000 हो गया, ठीक है। अब ये हाँ ठीक है, तो अब ये है आपका। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसी चीज को सम इतना आएगा 39,000, तो 39,000 ये आप लिख देंगे, अपॉन में 100 है, ये तो दूसरे वाला का दूसरे का पार्ट है, तो ये 100 से ये दो कैंसिल, ठीक है। अभी ये कॉमा भी हट जाएगा, तब 12 इंटू में 390, 39 इंटू में 12, 9 2 जा 18 को 8 1 कैरी, 3 2 6 और एक 7, तो 9 3 1 से मल्टीप्लाई करें तो 39 सीधे उतर जाएगा। तो क्या होगा, ये 8 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 को 6 1 कैरी 4 468 4,680, मतलब कि 4,680 उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब कि टोटल उसने कितना पे किया, 12,000 4,000 12,000 प्लस का 4,000 4,680 0 8 6 4 और 2 6 1 बन गया आपका 16,680 रुपीज का उसे पड़ा, एनुअल इंस्टॉलमेंट की वजह से उसे, क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे तो उसने मान लिया और इतना पैसा उसे देना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब फार्मर अपना पैसा देगा, हम तो अपना दिमाग चलाएंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा दूर डस्टर पड़ा है,
अब हम इरेज करेंगे अब। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका 14th नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चंस लगभग इसी पे, लेकिन आपका लास्ट वाला थोड़ा सा यहाँ पे, लास्ट वाला और 17 वाला थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। अब 14 क्या कर रहा है, अब शमशाद अली buys a scooter for 22,000 सॉरी, मतलब कि शमशाद अली एक वो खरीदते, स्कूटर खरीदते हैं 22,000 का। ही पेज 4,000 कैश, मतलब कि वो 4,000 कैश कर देते हैं, और वो एग्रीज टू पे, मतलब कि एनुअल इंस्टॉलमेंट पे 1,000 प्लस करके 10% इंटरेस्ट पे। अब ऑन अनपेड अमाउंट, वो अनपेड अमाउंट पे ही लगता है। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट, कितना, जैसे कि इनको फार्मर को महंगा पड़ गया था ना 4,680 रुपीज, तो उसने टोटल पे किया था 16,680। तो अब ये है आपका, अब ये बोल रहा है शमशाद अली एक है जो कि स्कूटर खरीदते हैं, उसका प्राइस था 22,000, उसका प्राइस जो था वो 22,000 था, और उसमें से वो 4,000 कैश दे दिए वो, तो क्या कितना देना बाकी रह गया 16,000 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या है 22,000 माइनस का, मतलब कि 16,000 में पे करना पड़ेगा बाद में, और एनुअल इंस्टॉलमेंट पे क्या हो जाएगा 1,000। तो अब यहाँ पे कितने इंटरेस्ट से 10% के इंटरेस्ट पे, 10% को 1/10 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने पे, अब इसे नहीं लिखेंगे, वैसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका अब बचा अमाउंट जो है वो प्लस माइनस का 1,000 होता जाएगा। ठीक है, तो 1,000 जब घटता जाएगा तो क्या बचेगा, लास्ट में 0 बचेगा, उसके पहले क्या बचेगा 1,000 बचेगा, फिर प्लस का 2,000, प्लस का ऐसे डॉट 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 6,000 तक जाएगा, 6,000 तक। ठीक है, अब ये है आपका, तो अब ये सॉरी ये 6 नहीं है, ये आपका 0। ठीक है, 1,000 प्लस का 2,000 प्लस का 3,000 ऐसे है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तो भी ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये तो पक्का है कि ये छठा टर्म हो जाएगा, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि 1/10 इज इक्वल्स टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 21,000। अभी तो ये अमाउंट ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया, हाँ चलिए ठीक है 21,000, ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अब ये 21,000 एपी, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल इस क्वेश्चन को बनाना है, तो हमें एपीजीपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा टर्म है, ये तो आप डायरेक्टली लगा ही सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6,000, ये कौन सा टर्म हो जाएगा इस हिसाब से, तब 6 वाला टर्म हो जाएगा, तो n/2, ये n की जगह पे आप 6 रखेंगे ब्रैकेट में, a + a क्या है 1,000 प्लस का n - 1 a प्लस का यल क्या है 6,000, 6,000 है, 60,000 मैंने कर दिया, हाँ 6,000 प्लस का 1,000 क्या हो जाएगा 7,000,
70,000 फिर से हो गया 7,000 इंटू में ये 3 हो जाएगा, इंटू 3 7 3 है 21,000 आया सेम तो वो आ जाएगा आपका। तो मतलब कि ये सही था हमारा, और 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2,100 इतना रुपया उनको महंगा पड़ेगा। टोटल कॉस्ट उन्होंने कितना पे किया, तो ये तो 2,100 ऐड करना पड़ा, मतलब कि उनको ज्यादा देना पड़ा, और ज्यादा दिए तो कितना ज्यादा दिए 100, अब ये 4 to 24,100 इतने रुपीस का पड़ा उनको। 22,000 का ही था, लेकिन उनके एनुअल इंस्टॉलमेंट की वजह से वो 24,100 हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम अब आ जाएंगे। अब ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे फॉर 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला या फिर पिछला वाला क्वेश्चन ना समझ आया तो फिर से आप बैक करके देख सकते हैं। ये तो रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड का यही तो फायदा है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार मुझसे बुलवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे 15। ठीक है, अब हम 15 देखेंगे। A person writes a letter to four of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that consists of it costs 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when eighth set of letter is mailed. अब जैसे कि एक इंसान के दिमाग में खुराफाती आइडिया है, क्या आया, एक दिन सोचा अब उसने 4 दोस्तों को अपने एक मेल किया, 4 दोस्तों को अपने मेल किया, ठीक है, और ये बोला कि तुम भी 4 लोगों को मेल करो, अलग अलग, तुम लोग सेम को मत कर देना, अलग अलग अपने 4 फ्रेंडों को करो, ठीक है। अब इस वाले फ्रेंड ने 4 को भेज दिया, इस वाले फ्रेंड ने भी 4 को भेज दिया, इस वाले फ्रेंड ने भी 4 को भेज दिया, इस वाले फ्रेंड ने भी 4 को भेज दिया, 4 इंसान है। अब ऐसे ही फिर से और बोला कि तुम भी लोग आगे, इससे बोल दिया था कि लेटर में लिख देना कि ये भी सब आगे चैन बढ़ाए, तब इसने भी आगे 4 लोगों को भेज दिया, इसने भी पूरा 4 लोगों को भेज दिया, इसने भी पूरा 4 लोगों को भेज दिया, इसने भी पूरा 4 लोगों को भेज दिया, ठीक है। अब ऐसे ही ये भी ऐसे 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 सारे करते रहते, आगे करते रहते। अगर हर एक मेल 50 पैसे का है, 50 पैसे लगते हैं उसको करने में पैसे, ठीक है। तो अभी ये बोला कि हम लोग करेंगे, ये सब बोले कि हम लोग करेंगे तो हमारा पैसा कौन देगा, हम ही तो देंगे, क्यों हम फालतू ऐसा पैसा खर्च करें। तो ये बोला कि नहीं ठीक है चलो हम जितना पैसा होगा हम दे देंगे। तब ये अगर ये चैन ब्रोक नहीं होता, मतलब कि ये आगे चलता ही जाता है, तो 8 वाले पोस्टेज तक, 8 पोस्टेज तक कितने रुपए इसको पे करने पड़ेंगे, कितने रुपए इस इंसान को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी कहता ठीक है हम भर देंगे। अब 8 स्टेज पे कितना आएगा, अब ये सोचने लगा उतना पे करना पड़ेगा इसको, तो अब ये बता दीजिए इसको कि ये किसके कितने पैसे हुए, ठीक है। अब इसने जीपीएपी नहीं पढ़ा तो इसने नहीं कर पाया, आप बता दीजिए। अब यहाँ पे आपको कितना क्या क्या दिया हुआ है, यही तो है सारी चीजें, हाँ।
हाँ यही है सम। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले में क्या है, एक ही है। अगर हम 50 पैसे टोटल लेटर्स को काउंट करके 50 पैसे ले लें, 50 पैसे मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट मालूम चल जाएगा। ठीक है चलिए, पैसे में आएगा, लेकिन वो पैसे में आएगा। या फिर आप इसे ऐसे करना चाहते हैं, रुपये में निकालना चाहते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड कर देंगे तो हमारा आपका रुपये में आ जाएगा। अब रुपये से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपये में आएगा। 1 प्लस का पहले स्टेज में तो 1 था, दूसरे स्टेज में कितने हो गए, अब ये तो आगे बढ़ा दिए सब, ये मत देखिए। तो कितना 4 4 4 4, मतलब कि ये 4 को भेजा तो कितना हुआ 4। अब ये 4 4 4 को भेजे, मतलब कि 16 हो गया। 4 4 16, इसका 16 प्लस का। अब ये 16 16 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 लोगों को भेजेंगे तो 16 4 को भेजेंगे तो 64 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 चलते जा रहा है। तो 8 वाला टर्म कौन सा होगा, 8 वाला टर्म आपको कौन सा होगा वो निकाल लीजिए, और वहां तक का सम निकाल लीजिए। फिर उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितने रुपए आएंगे उस रुपए में भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं हम। क्या प्रॉब्लम है, बेचारे को नहीं आ रहा है ये एपीजीपी, आप बता दीजिए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 है, और r बराबर में r इज इक्वल्स टू 4, i इज इक्वल्स टू 4 है, a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अब इसका 8वां वाला स्टेज में कितना होगा, 8 वाला टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पहले स्टेज में कितना था, पहला टर्म, मतलब कि ऐसे ही 8वां टर्म हो जाएगा। तो n की जगह पे 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a इंटू में एक जगह पे 1 रखेंगे, r की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का पावर 7 अब करेंगे क्योंकि 8 है ना, तो n-1 होगा, तो 4 टू द पावर 7। अब ऐसे ही 4 टू द पावर 1 है, ये 4 स्क्वायर कर देते हैं, ये 4 क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब आप इसका सम करेंगे, अब आप इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका सम करेंगे r इज इक्वल्स टू 4, इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टू द पावर 7, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो SN का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN इज इक्वल्स टू, अब GP वाला लगाएंगे, GP को फॉलो कर रहा है, तो A क्या है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे R क्या है 4 टू द पावर n क्या है 7, 8 टर्म है ना, तो n की जगह पे 8 है ना, तो यहाँ पे 8 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 8 माइनस का 1, अपॉन में क्या है, अपॉन में 4 माइनस का 1 मतलब कि 3। ठीक है, तो अब ये है आपका, तो क्या करेंगे इंटू में 1/2, इंटू में 1/2 वही तो है। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर है, मतलब कि अगर आप ये इतने पैसे होंगे, अब इसे सॉल्व करना तो बनता ही है ना। तो 4 टू द पावर 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब इंटू 4 स्क्वायर, 4 का क्यूब क्या होता है 64, इंटू में 64 का क्यूब क्या होता है 64, 64 क्या होता है 64 इंटू 64 करेंगे, 4 4 16 को 6 1 कैरी, 6 4 24 1 कैरी, तो ये 25 हो गया। 6 4 24 को 4, 6 4 24 को 4 2 कैरी, 6 36 और 2 38, 6 5 4 9 8 2 0 1 4 4096, 4096। अब ये क्या हो जाएगा 4096, 96 माइनस का 1, 4096 माइनस का 1 करेंगे, 4096 का -1 करेंगे, अपॉन में 6 है ना, तो अपॉन में 6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4095। हाँ, तो अपॉन में 6 कर देंगे, तो 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 8 या 48 हो जाता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 42, 6 उसका वो कर देंगे। अब यहाँ पे 40 है ना, तो इसके लिए 6 एग्जा लगाएंगे आप, 6 एग्जा 6 AB से सॉल्व करेंगे तो 6 एग्जा 36, 4 कैरी, 4 आगे बढ़ जाएगा तो 49 हो जाएगा, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48। ठीक है,
एक सेकंड, वो तो 1 कैरी, ओ सॉरी, यहाँ पे फिर से देखिए 6 8 जा 6 6 जा 36, तो 4 बचा ना, 4 बचा 49 हुआ, 6 8 जा 48, तो 48 हुआ। ओके सॉरी, ये डिवाइड होगा नहीं, ये नहीं डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 6 से, चलिए लेकिन पॉइंट में ही निकाल देते हैं आंसर, कोई बात नहीं। यहाँ से तब 6 8 जा 48, ठीक है, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, तो 1 कैरी 15 हो गया। 6 6 6 3 जा ना, कितने टाइम्स जाएगा ये अब? कितने टाइम्स जाएगा ये आपका? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 होता है ना, 6 2 जा 12, 12 गया, ठीक है, 12 गया ना, तो अब 12 गया ये, तो आपका कितना हो जाएगा ये? 3 बचा, 3 बचा, तो पॉइंट कर देंगे, तो पॉइंट कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, इतने रुपीज इसको पे करने पड़ेंगे, 682 रुपीज और 50 पैसे। अब सोचिए इतना ज्यादा ये मूर्ख है, मतलब कि मूर्ख नहीं कह सकते, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट काम हो, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो बात अलग छोड़ दीजिए। तो अब 682.5 इतने रुपीज इसको पे करने पड़ेंगे। सोचिए इतना जल्दी इसने, मतलब कि पोस्ट ऑफिस ने इतना कमा लिया होगा। तो चलिए मेल ने, सॉरी, तो मेल ने इतना कमा लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके साथ अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम इसी में ऐड कर देंगे, तो हो सकता है आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं, अगर हमारा होगा, वो अगर हो सकेगा तो हम कर लेंगे इसी में ऐड से। तो चलिए अब हम अपना देखते हैं, अगर हो सकेगा तो कर लेंगे। मैंने डिपॉजिटेड 10,000 इन द बैंक एट द रेट ऑफ 5 से। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे इसे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 16 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।